जुर्म होता है, कत्ल होता है, खून होता है, जो रात के साए में पलता है, दिन के उजाले में चलता है, तब शुरू होती है तहकीकात। हम यहाँ तहकीकात करने आए हैं। पिछले एपिसोड में हमने देखा कि एक तूफानी रात में सड़क बंद हो जाने की वजह से एक पुलिस वाला प्रीति नारंग की गाड़ी को एक रेस्ट हाउस की तरफ लौटा देता है। हालांकि इस रेस्ट हाउस में और भी लोग हैं, फिर भी प्रीति को यहां डर लगता है क्योंकि उसके बैग में नोट और जेवर भरे हुए हैं। यहां का मैनेजर और वेटर एक ऐसे बूढ़े आदमी की खबर सुनाते हैं जो पिछले साल यहीं मर गया था। डर के माहौल को दूर करने के लिए इसी रेस्ट हाउस में रुके सैम डिसिल्वा अपने साथी गोपी के साथ मिलकर एक खेल शुरू करते हैं, कोर्ट कचहरी। इस खेल में सब हिस्सा लेते हैं, लेकिन धीरे-धीरे प्रीति नारंग को यह महसूस होने लगता है कि खेल का इशारा जिस मुजरिम की तरफ है वो खुद वही है। वो फोन करती है एक ऐसे आदमी को जो कहता है कि वो आकर प्रीति पर शक करने वाले का खून कर देगा, और वो आ भी जाता है एक चोर की तरह पिछली बालकनी में एक सीढ़ी से। प्रीति नारंग अकेली कमरे में उसका इंतजार कर रही है। कुछ भी थोड़ी देर बाद बाहर बैठे बाकी लोग गोली चलने की आवाज सुनते हैं और लाश है? हाँ? कोई मर गया लगता है। कोई आगे ना बढ़े। कौन है? कोई किसी चीज को हाथ न लगाए। हाथ में तो मैडम का बैग है और दूसरे हाथ में पिस्तौल। मैडम क्या हुआ मैडम? मैडम संभलो। हाँ, मैं पुलिस को बुलाता हूँ। आ जाओ भाई, मेहरबानी करके मेरी कोई मदद करो भाई। चलिए सब लोग बाहर चलिए, ये दरवाजा लॉक रहेगा। पुलिस कह रहे थे कि यहाँ कोई नहीं आएगा, कोई नहीं। पंखा करो पंखा। मिसेज नारंग। हाँ? होश आ गया? क्या हुआ? होना क्या है, चोर मर गया और आप ठीक हैं, और इसी खुशी में हम लोग अपना खेल दोबारा शुरू करेंगे। मैंने कोई गलती तो नहीं की? गलती? अपनी जान बचाना गलती है क्या? और वो चोर, उसके एक हाथ में पिस्तौल और दूसरे हाथ में चोरी का बैग। उसकी लाश तो अपने खिलाफ खुद ही एक सबूत है। आप फिक्र मत कीजिए, पुलिस आने वाली है और इतने सारे गवाह हैं आपके साथ। For God's sake, प्लीज खेल दोबारा से शुरू करते हैं। हाँ। टाइम पास नहीं हो रहा, you know। हाँ। ठीक है, तो इन्हें आराम करने देते हैं और जज मैं बन जाता हूँ। तुम अच्छा बन जाओ। Thank you। आइए जैसा बैठिए। ऑर्डर। प्रोसीड मिस्टर सैम डिसिल्वा। सर, वकील साहब जी। मिस्टर सारंग क्या जिंदा हैं अब तक? जी नहीं। तो ये कैसे हुआ कि उनकी सारी दौलत जो उनकी बेटी को जाने वाली थी वो उनकी पत्नी को मिल गई? उन्होंने मरने से पहले मुझसे एक और वसीयत बनवाई थी। अपनी मर्जी से? उनके दस्तखत उस पर मौजूद हैं। और पहली वसीयत कहाँ गई? मैं नहीं जानता। अच्छा वकील साहब, आप क्या मिसेस सारंग से शादी करना चाहते हैं? जी नहीं। जी हाँ, और आपने इसकी तैयारी भी कर रखी है। ये झूठ है। कल गोवा में आपकी रजिस्टर्ड मैरिज होने वाली थी। गोवा में? जी हाँ, और आज रात आप उनका इंतजार भी कर रहे थे, लेकिन उनका फोन आ गया कि वो तूफान में फंस गई हैं यहाँ, और आपको यहाँ आना चाहिए। अच्छा? और आप आए भी, लेकिन उन्होंने आपको गोली मार दी। सैम साहब जी। माफ कीजिएगा, आप कुछ पागल तो नहीं हो गए? योर ऑनर, थोड़ा सा पागल तो मैं बचपन से हूँ। मैनेजर साहब, पुलिस आ गई।
हेलो इंस्पेक्टर। हेलो मिस्टर गोम्स, किसका मर्डर हुआ है? लाश दिखाओ, लाश। आइए इंस्पेक्टर, मैं आपको लाश दिखाता हूँ, आइए प्लीज। आइए इंस्पेक्टर, आइए। अरे ये क्या, लाश गायब हो गई? अब ये भी तो यहाँ थी। ये क्या मजाक, क्या मजाक? ये मजाक नहीं है इंस्पेक्टर। अगर आप लोग इत्मीनान रखें तो सारी बात समझ में आ जाएगी। गोपी, सारी बत्तियां बुझा दो। वेटर, प्रीति नारंग बोले तो मुंह बंद कर दो, मुंह बंद कर दो इनका। अंधेरा गुप और मरघट जैसी खामोशी। खामोश। प्रीति क्या हुआ? तुम ठीक तो हो? प्रीति, मुझे बोला कि खुद कैसे सो सकती हो? Hands up! Lights! इंस्पेक्टर, इनकी तलाशी लो। पिस्तौल? Order. Please proceed with the case. सर, आप कौन हैं? तुम होते कौन हो मुझसे पूछने वाले? Who the hell are you? प्रीति जी, इन्हें समझा दीजिए कि यहाँ अदालत लगी है, केस चल रहा है। बस बहुत हुआ, बहुत सुन चुके हैं तुम्हारी बकवास, भांड कहीं के। दीनदयाल। जी मैम साहब। गाड़ी निकालो, हम इसी वक्त बॉम्बे जाएंगे, चलो। एक कदम भी आप आगे बढ़ी तो आप गिरफ्तार कर ली जाएंगी। How dare you? मैं देखती हूँ मुझे कौन गिरफ्तार करता है। आप खून कर चुकी हैं थोड़ी देर पहले इस पिस्तौल से। इंस्पेक्टर सावंत। कांस्टेबल उस्मान। यस सर। आप गवाह हैं इनके जुर्म के, इनको हिरासत में रखिए। आप हथकड़ी नहीं लगवाना चाहती तो जो ये कह रहे हैं करती जाओ। कौन है ये? Who is he? सैम डिसिल्वा, प्राइवेट डिटेक्टिव, और ये मेरा जूनियर गोपी। मैडम। Don't touch me. मिस्टर सैम डिसिल्वा, अदालत का वक्त बर्बाद हो रहा है। देखो मिस्टर, तुम मुझे जानते नहीं, मैं एक वकील हूं। ऐसी गैर कानूनी अदालत और ये गैर कानूनी कार्रवाई मैं तुम्हें अंदर करवा सकता हूं। मिस्टर महेश्वरी, वकील साहब, कौन से कानून के तहत रात के 2 बजे चोरों की तरह सीढ़ी लगाकर जेब में पिस्तौल लिए पिछली तरफ से बालकनी के रास्ते आप उस कमरे में दाखिल हुए जिसमें मिसेस नारंग का 10 लाख रुपयों से भरा हुआ बैग रखा हुआ था? हाँ? गोपी भाई, इनको कुछ कानून समझाओ। सैम, भूत 2 तरह के होते हैं। अच्छा, ये दूसरी तरह वाले हैं, ओ लातों वाले। देखिए मिस्टर, आप आराम से बैठ जाइए, नहीं तो आपको हथकड़ी लगा के बिठाया जाएगा। थैंक यू। मिसेस सारंग, ओ सॉरी मिसेस नारंग, पिछले साल 4 दिसंबर की रात को आप इसी रेस्ट हाउस में आई थी? हाँ। अकेली? मेरे पति मेरे साथ थे। क्या करने आई थी आप? हम गोवा जा रहे थे, रास्ता बंद था, आज ही की तरह। आज रात तो रास्ता बंद नहीं था, करवाया था हमने। उस रात क्या रास्ता आपने बंद करवाया था? मैं कैसे करवा सकती हूँ? जयंती, जी सर। यहाँ आओ। आप इसे पहचानती हैं? जी नहीं।
नहीं। तुम इन्हें पहचानती हो? जी सर। कैसे? वो गोवा रोड पर एक छोटा सा होटल है, उसमें मैं काम करती हूँ। तो 1 दिसंबर को ये वहाँ पर चाय पीने के लिए रुकी थी। तुम यहाँ किसी लकड़ी काटने वाले को जानते हो क्या? जी हाँ मेम साहब, मेरे दोनों भाई यही काम करते हैं। अच्छा, कुछ पेड़ कटवाकर सड़क बंद करवा सकती हो? और ये तो बहुत गलत काम होगा मेम साहब। सिर्फ 10 मिनट के लिए, वो भी आधी रात को, और कोई गाड़ी नहीं होगी, सिर्फ मेरी। 1000 रुपए मिलेंगे, 500 अभी और 500 काम होने के बाद। लो लो ना। और वो बाकी के 500 रुपए तुम्हें मिले? जी सर, 1000 और मिले। 1000? वो कैसे? वो ऐसे ना कि जब मैं बाकी के 500 रुपए लेने के लिए इनके पास पहुंची ना रात को, तो इनके पति की तबीयत बहुत खराब थी और इनके पास एक डॉक्टर साहब आए हुए थे, एकदम सफेद गाड़ी में। और उन्होंने मुझसे पूछा कि एक रात के लिए एक मरीज की सेवा करोगी, पूरे 1000 रुपए मिलेंगे। मैंने कहा 1000 रुपए मिलेंगे? तो बोले हाँ। तो बोले लेकिन ये मैले कपड़े उतारने पड़ेंगे, और उन्होंने मुझे ये सफेद कपड़े पहनने को दिए। ओह अच्छा अच्छा। कौन थे वो डॉक्टर? ये मैं? और डॉक्टर? मैं डॉक्टर नहीं, मैं तो वकील हूँ। लेकिन उस रात को तो आपने डॉक्टर का सफेद कोट पहना था। मैं मर जाऊंगा प्रीति, तुम मेरा इंजेक्शन भूल कैसे गई? थोड़ा सब्र कीजिए, डॉक्टर साहब आ ही गए हैं। इतने में आप इस पर एक दस्तखत कर दीजिए। नहीं नहीं, मेरा गला सूख रहा है, मेरे हाथ पांव सुन्न हो रहे हैं। मैं सर पैर दबाऊं? तुम रहने दो नर्स, मैं दबा दूंगी। तुम एक काम करो, नीचे जाकर एक गिलास गर्म दूध लेके आओ प्लीज। इंजेक्शन चाहिए तो दस्तखत कीजिए। हरगिज नहीं, हरगिज नहीं। डॉक्टर प्लीज डू समथिंग। तुम कुछ करते क्यों नहीं? मेरी सांसें। तुम? अरे कमाल है, कैसी कहानी गढ़ी है इस औरत ने। मैं तो नारंग साहब के साथ आया था उनकी गाड़ी में, और उनके साथ ही गोवा चला गया था हॉस्पिटल तक, जहाँ उनकी मौत हो गई। आप बेशक इनसे पूछ लीजिए। जी हाँ, ये सच कह रहे हैं। आप मेरे ड्राइवर से पूछ सकते हैं। दीनदयाल। आया मेम साहब। जी हाँ साहब, ये सच कह रही हैं। तो तुम इनके ड्राइवर हो? जी साहब। उस वक्त भी थे? जी हाँ। माली। जी साहब। इधर आओ। जरा अपना असली रूप दिखाओ। नमस्ते मेम साहब। तुम इन मेम साहब को पहचानते हो? कैसे नहीं, 20 साल तक ड्राइवरी की है अपने मालिक की। तो उस रात ड्राइवर तुम थे या ये था? झूठ बोलता है रामखोर की औलाद, रिश्वत खा क्या लगता है? ड्राइवर हम थे साहब, हम लाए थे साहब को और मेम साहब को यहाँ। और ये वकील मुर्दार हमारी गाड़ी में कदापि नहीं था, ये तो बाद में आया था अपनी गाड़ी में। और साहब, इसके हाथ में एक सफेद रंग का चोगा जरूर था। तुमने इससे कोई बात नहीं की? हम काहे मुंह खोलते साहब, जब ये मुआ तो हमारी मेम साहब के पीछे कुत्ते की तरह लगा ही हुआ था। और साहब, जब मालिक ने ही आंखें मूंद रखी हों तो हम काहे मुंह खोलते? तुमने इसको दोबारा नहीं देखा? देखा साहब, देखा। जब हम गाड़ी में सोए रहे, हम क्या देखते हैं, ये मुर्दार हाथ में कुदाली लेके आधी रात को बगबनी कर रहा है। जयंती, तुम पानी लेकर वापस आई? जी, बड़े साहब की सांस उखड़ी हुई थी और ये डॉक्टर साहब मुझे लेकर गाड़ी की तरफ दौड़े। वहां से सांस लेने की मशीन लेकर वापस कमरे में आए। इस ऑक्सीजन मास्क के जरिए आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे मिस्टर नारंग। हाँ, धीरे धीरे सांस लेते रहिए। कीप ब्रीदिंग। ब्यूटीफुल, बहुत अच्छे। नर्स, गाड़ी में मेरा बैग है, प्लीज लेकर आइए। जरा जल्दी करो। हरी प्लीज। थैंक यू। फिर तो सर क्या बताएं, स्ट्रेचर पर लिटाकर साहब को गाड़ी में ले जाया गया
हम तो यहीं रह गए। उनकी सांस कैसे चल रही थी? चल भी रही थी कि नहीं कौन जाने। योर ऑनर, जैसे उस रात ये वकील साहब बागवानी कर रहे थे, वैसे आज रात मैंने भी कुछ बागवानी की और जमीन के नीचे से ये कुछ कागज बरामद किए, कुछ जले हुए, कुछ फटे हुए। लेकिन ये बाद में। कुछ दिन हुए, एक प्यारी सी लड़की मुझसे मिलने आई मेरे दफ्तर में। मिस्टर सैम डिसिल्वा, मैंने आपका बहुत नाम सुना है। मुझे आपकी मदद चाहिए। मैं एक अभागे बाप की अभागन बेटी हूँ। उसके कहने से मैंने ये तहकीकात शुरू की जो आज रात तक जारी थी। नतीजा कितना साफ है कि एक पहले से बनाए हुए प्लान के मुताबिक मिस्टर नारंग इस रेस्ट हाउस में लाए गए और उस इंजेक्शन से महरूम रखे गए जो हर रोज उन्हें एक दिन की जिंदगी और देता था, तब तक जब तक कि उन्होंने दूसरी वसीयत पर दस्तखत नहीं कर दिए। उसके बाद पहली वसीयत फाड़ दी गई, जहां तक हो सका जला दी गई, फिर दफना दी गई। लेकिन इत्तेफाक देखिए, दो नाम नहीं जल पाए, एक बाप का, एक बेटी का, जो जिंदगी में नहीं मिल पाए, जलने के बाद मिल गए। यहां तक तो तुम्हें माफ किया जा सकता है प्रीति नारंग, लेकिन इसके बाद नहीं। जिस एक इंजेक्शन के लिए मिस्टर नारंग ने अपनी सारी दौलत तुम्हारे नाम लिख दी, वो इंजेक्शन उसके बाद भी तुमने उन्हें नहीं दिया और सिसक सिसक कर वो मर गए। और उसके मरे हुए चेहरे के ऊपर तुमने ऑक्सीजन का मास्क लगा दिया और हमेशा के लिए उसे अपनी जिंदगी से बाहर कर दिया। तू इस 1500 रुपए पर जो तूने मुझे दिए थे, अरे तू दिल की इतनी गरीब है, ये मुझे आज मालूम हुआ। ले ये 1500 रुपए भी रख ले ताकि थोड़ी सी और अमीर हो जाए तू। और ये रहे वो 25,000 जो तुमने मुझे घर से निकालते वक्त दिए थे और कहा कि ये मालिक की सेवा का मुआवजा है। अरे लानत है मुझ पर, मैं इतना ना समझ सका कि ये तो मेरा मुंह बंद करने के लिए दी गई रिश्वत है। वकील अपनी अकल के लिए माने जाते हैं, लेकिन योर ऑनर, देखिए इस बेअकल आदमी को जो उस औरत के धोखे में आ गया, जो धोखा देते देते यहां तक पहुंची थी। जुर्म में आधा हिस्सेदार, दौलत में भी आधा हिस्सेदार बनना चाहता था और प्यार में भी। लेकिन किस्मत देखिए, जिसकी आंखों में बसना चाहता था उसी की आंखों से गिर गया। जिसके साथ शादी के ख्वाब देख रहा था उसी के हाथों मरने की तैयारी कर रहा था। No, 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 this is all crap. सब झूठ है ये। I don't believe a word of this. मैं इससे प्यार करता हूँ, ये भी मुझसे प्यार करती है। कल हमारी गोवा में शादी होने वाली है। अच्छा, और ये तोहफे के तौर पर ये पिस्तौल ला रही थी आपके लिए। आपकी तो किस्मत अच्छी है वकील साहब कि मेरी नजर इस पर पड़ गई और मैंने इसमें से असली गोलियां निकालकर ब्लैंक्स डाल दिए, खाली कारतूस। और अपनी ही एक चाल चली, वरना तुम यहाँ बैठे ना होते, उसी कमरे में ढेर हो गए होते जिसमें तुमने नारंग साहब को ढेर किया था इस औरत के साथ मिलकर। क्यों मुझे बदनाम पे बदनाम किए जा रहे हो सैम डिसिल्वा? काफी कालक नहीं पहुंच चुके क्या मेरे मुंह पर? हवलदार उस्मान जी, जब ये टेलीफोन पर बात कर रही थी तो दूसरी लाइन से आप सुन रहे थे ना? जी हाँ। किससे बात कर रही थी ये? इस वकील के साथ। क्या कह रही थी, जरा अदालत को बताइए। जी हाँ, ये कह रही थी कि यहाँ पर किसी सैम नाम के आदमी को इन पर शक हो गया है, तुम फौरन आ जाओ। तो इसने कहा मैं आते ही उसे गोली मार दूंगा। तो ये कहने लगी तुम होशियारी से पीछे की तरफ से आना, गार्डन में एक सीढ़ी पड़ी है उसे लगाकर बैल्कनी से आ जाना। अच्छा, तो फिर? तो ये कहने लगे मैं आने से पहले 3 बार हॉर्न बजाऊंगा, तुम समझ जाना। मैं जानना चाहता था कि इनका प्लान क्या है, इसलिए बाहर आकर मैंने 3 बार हॉर्न बजाया
और अंधेरे में सीढ़ी से इस हाथ में पिस्तौल लेकर मैं बालकनी पर पहुंचा। इस औरत ने ना आओ देखा ना ताओ, धड़ से गोली मेरे सीने में दाग दी। मैं मुंह छुपाकर औंधा गिरा और मैंने अपनी सांस रोक ली। जिस वक्त आप लोग दरवाजा खटखटा रहे थे, उस वक्त ये मेरे मरे हुए हाथ में अपना नोटों से भरा हुआ बैग थमा रही थी। तमाशा देखिए, एक तो गोली मारी, ऊपर से बेहोश हो गई, जैसे कि हम बेवकूफ हैं। आप खुशकिस्मत हैं वकील साहब कि आपकी जान बचाने के लिए वो गोली हमने अपने सीने पर खा ली। प्लान अच्छा था मिसेस नारंग। एक पंथ दो काज, खून का इल्जाम इनके सर पर लग जाता और ये ब्लैकमेलर आपके रास्ते से हट जाता। बदजात औरत, ऐसा धोखा? छुओ मत मुझे, यू ब्लैकमेलर। अच्छा, जब मेरी जरूरत थी तब मैं डार्लिंग था। तुम बिकाऊ आदमी हो, मैंने तुम्हें खरीदा है, लेकिन तुम शायद ये भूल गए कि मैं बिकाऊ नहीं हूँ। खून तुमने किया है, अब तुम भुगतो। मैंने किया है? इंजेक्शन तुमने दिया कि मैंने? इंजेक्शन तुमने गायब किए, डॉक्टर बनकर तुम आए थे, लाश तुम उठा कर ले गए, मैंने क्या किया? खत्म कर दूंगा। I'll finish गर्भ में थी तब से तुम जिसकी गुनहगार हो प्रीति नारंग, जिसकी तुमने दौलत छीनी, जिसकी माँ की मौत की जिम्मेदार तुम हो, जिसके बेसहारा बीमार बाप को इतनी बेरहमी से तुमने मार डाला, वो उस अभागे बाप की अभागन बेटी मैं आज ये फैसला सुनाती हूँ कि उसकी सौतेली मम्मी को, तुमको और तुम्हारे प्रेमी को मौत की सजा मिलनी चाहिए, मौत की सजा मिलनी चाहिए। चलो, चलो। प्रीति जी, आपके साथ फ्रेंच वाइन पीने का मजा रह गया। नहीं सैम डिसिल्वा, फ्रेंच वाइन तो मैं आपके साथ पी कर जाऊंगी। ओह, थैंक यू। Gopi. Yes. You've done it again. That I always do. Thank you.